अगर मैं आपसे पूछूं दुनिया का सबसे पावरफुल इन्वेस्टमेंट क्या है, तो आप सोचेंगे और आप बोलेंगे शायद रियल स्टेट में इन्वेस्ट करना, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना, गोल्ड पर इन्वेस्ट करना या बिटकॉइन पे इन्वेस्ट करना, राइट। लेकिन नहीं, आपकी जो रियल इन्वेस्टमेंट है वो आपके खुद के ऊपर की हुई इन्वेस्टमेंट सबसे पावरफुल इन्वेस्टमेंट है। और यही इन्वेस्टमेंट आपको वहाँ तक पहुँचा सकती है जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हैं। सो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे 5 ऐसे पावरफुल इन्वेस्टमेंट जो हम अपने आप पे कर सकते हैं, जिससे हम अपनी लाइफ में जो चाहे वो अचीव कर सकते हैं। सो सबसे पहली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट दैट इज़ लर्निंग। वो आपने सुना ही होगा, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। जितना ज़्यादा आप सीखते हो उतना ज़्यादा आप अर्न कर सकते हो। सो लर्निंग बहुत ज़रूरी है। और मैं लर्निंग की बात करूँ तो ऐसा नहीं कि मैं स्कूल कॉलेज की लर्निंग की बात कर रही हूँ, यहाँ पे बात हो रही है रियल लर्निंग की। रियल लर्निंग यानी कि जिससे आपकी थिंकिंग अच्छी हो रही है, आपका डिसीजन मेकिंग अच्छा हो रहा है, आपका अर्निंग पोटेंशियल हर दिन बढ़ रहा है, उस रियल लर्निंग की बात कर रही हूँ। एंड जो हम स्कूल कॉलेजेस में स्टडी करते हैं, आप सोच कर देखिए, हम उसमें सभी सब्जेक्ट्स पढ़ते थे। शायद कुछ सब्जेक्ट्स हमारे लाइफ में काम आते भी हैं या नहीं भी आते हैं, लेकिन हम फिर भी वहाँ पे सीखते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूँ, आप जिस भी फील्ड में काम करें, आप उस फील्ड में कितना लर्निंग करते हो, तो आपका आंसर होगा शायद बहुत कम या फिर बिल्कुल भी नहीं, राइट। और यही वजह है ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रहे होते, अटक जाते हैं, क्योंकि वो लर्निंग स्टॉप कर देते हैं। और लर्निंग स्टॉप नहीं करनी चाहिए। वो लर्निंग ही है जो आपको आपके फील्ड में और ज़्यादा ग्रो करने में हेल्प कर सकती है। लर्निंग एक ऐसी सीढ़ी की तरह है जो आपको एवरेज से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकती है। आप सेल्फ एजुकेशन के लिए कुछ अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं, आप पर्सनल डेवलपमेंट के लिए कुछ अच्छी बुक्स रीड आउट कर सकते हैं, आप कुछ ऑडियो बुक्स सुन सकते हैं, कुछ पॉडकास्ट आप सुन सकते हैं, और कुछ ऐसे किसी ऐसे एक्सपर्ट मेंटर से आप सीख सकते हैं जो ऑलरेडी उस फील्ड के अंदर एक्सपर्ट है, जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं। तभी आप अच्छे लेवल पे अपनी लर्निंग को अच्छा कर सकते हैं और अपनी सेल्फ डेवलपमेंट कर सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। दूसरा सबसे पावरफुल इन्वेस्टमेंट है आपकी हेल्थ। आपकी हेल्थ, एक्चुअली हेल्थ इज़ अ रियल फाउंडेशन ऑफ वेल्थ। जैसे कि मान लो आपके पास बहुत पैसा है, आपका बैंक बैलेंस बहुत अच्छा है, करोड़ों रुपए हैं आपके बैंक अकाउंट के अंदर, लेकिन आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहती है। आप जब सुबह उठते हैं आपका सिर दर्द होना शुरू हो जाता है, आपको पूरा दिन थकान महसूस होती है, आपको रात को ठीक से नींद नहीं आती है। तो मुझे बताइए, क्या आप रियल में रिच हैं? नहीं। एक्चुअल में देखा जाए आज के टाइम पे हम लोग अपनी हेल्थ पे ध्यान ही नहीं देते हैं, जिसकी वजह से अगर आज हम अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं ना, तो आने वाले समय में कुछ टाइम के बाद हमें डॉक्टर्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मेडिसिन और ट्रीटमेंट पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और जो कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता और ना ही वहाँ से हमें कुछ रिटर्न मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट मिलेगा। इसलिए अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें। इसके लिए आप सिर्फ ज़्यादा नहीं, 30 मिनट्स अपने डेली वर्कआउट करना स्टार्ट करें और अपनी डाइट में एक साफ़ सुथरी डाइट आप फॉलो करना स्टार्ट करें, और इसके साथ साथ 7 घंटे की अच्छी नींद आप लेना स्टार्ट करें। ये तीनों चीज़ें ही अगर आप फॉलो कर लेते हैं ना, तो भी आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। अभी तक हमने डिस्कस किया लर्निंग के बारे में और हेल्थ के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट, और ज़्यादातर हम लोग इस पे इन्वेस्ट नहीं करते हैं, हम इसको इग्नोर करते हैं, और वो है हमारी मेंटल पीस, मेंटल हेल्थ, जिसको हम इग्नोर करते हैं। आज के टाइम पे हर कोई बिज़ी है, अपने किसी ना किसी चीज़ का प्रेशर है लाइफ में, जिसके लिए हर कोई भाग रहा है, और किसी के पास टाइम नहीं होता अपनी मेंटल हेल्थ को देखने के लिए, उस पर ध्यान देने के लिए। एक्चुअल में मेंटल हेल्थ जो है अच्छी होना बहुत ज़रूरी है, और ये कोई लग्जरी नहीं है या रिच लोगों के पास ही मेंटल हेल्थ होती है, मेंटल पीस होती है। एक्चुअल में आज ये हम सभी के लिए नीड बन चुकी है। और मैं आपको बताती हूँ, एक्चुअल में अगर आपके पास मेंटल पीस है और आपके पास प्रॉपर क्लैरिटी है अपनी लाइफ को लेकर,
तभी ये दो चीज़ें होने पर ही आप अपनी लाइफ में किसी भी फील्ड में कामयाब हो सकते हो, आप जीत सकते हो इन दोनों चीज़ों के बदौलत, राइट। सो मेंटल पीस का मतलब ये नहीं है कि आप किसी जगह पे आराम से बैठे हैं और शायद मेडिटेट करें, ध्यान करें। एक्चुअल में मेडिटेट करना का मतलब है, एक्चुअल में मेडिटेशन का मतलब है कहीं पे बैठना और आप जिसमें अपने खुद के थॉट्स को मैनेज कर रहे हो, अपने आप पे फोकस कर रहे हो, आप देख रहे हो आप अपने आप को मैनेज कर रहे हो, आपके अंदर जो नॉइस है आप उसको कंट्रोल करो। वो नॉइस जो शायद आपसे कहती है कि तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओगे या तुम्हारे बस का नहीं है, तुमसे होगा ही नहीं, जो आपको हर चीज़ में रोक रही है, उस नॉइस को कंट्रोल करना। सबसे पहले आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करें। आप कुछ टाइम, सबसे पहले 5 मिनट बैठ सकते हैं। 5 मिनट आप कहीं पे बैठें आराम से और मेडिटेट करना स्टार्ट करें। इसमें ना आप अपने थॉट्स को ऑब्ज़र्व करें। आपने अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं करना है, सिर्फ थॉट्स को ऑब्ज़र्व करना है। आपने ये देखना है आपका माइंड या आपके दिमाग में ज़्यादातर किस तरीके के थॉट्स आ रहे हैं, कैसे विचार आपको आ रहे हैं। और जब आप मेडिटेट करना स्टार्ट करें ना, तो आप सिर्फ अपनी सांसों पर फोकस करें। आप देखें, आप अपनी सांस को नोटिस करें, सिर्फ आप उसके फ़्लो को नोटिस करें। आप देखें आपको किस तरीके के थॉट्स आ रहे हैं, कैसे कैसे थॉट्स आ रहे हैं, जैसे भी थॉट्स आ रहे हैं बस आने दें। धीरे धीरे जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे ना, रेगुलर मेडिटेशन करेंगे, तो आपके जो थॉट्स हैं वो अपने आप जो है वो कंट्रोल होने शुरू हो जाएंगे। आपका माइंड रिलैक्स होने लग जाएगा, कंट्रोल होने लग जाएगा। आपकी माइंड और बॉडी दोनों ही काम फील करेंगे अगर आप रेगुलर मेडिटेशन करना स्टार्ट करेंगे। बहुत इफ़ेक्टिव वे है मेंटल हेल्थ को अच्छा करने के लिए, आप ज़रूर इसे फॉलो करें। इसके साथ साथ सेकेंड चीज़ जो मैं बताऊँगी, दैट इज़ जर्नलिंग। आप जर्नलिंग कर सकते हो। जर्नलिंग का मतलब है आपके जो भी थॉट्स हैं या जो भी चीज़ें आप अपनी लाइफ में चाहते हो या जो भी आपके साथ डेली बेसिस पे भी होता है ना, आप उसे एक पेन डाउन करते हैं, आप उसे एक डायरी पे लिखते हैं। और इस चीज़ के लिए ना आप सबसे अच्छा मैं बताती हूँ, आप वो चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहले आप लिख सकते हैं, इसमें 3 चीज़ें आप ऐड ऑन कर सकते हैं अपनी डायरी के अंदर। आप लिख सकते हैं कि आज आपके साथ क्या अच्छा हुआ और क्या आज आपने सीखा। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट कि आप किस किस चीज़ को लेकर अपनी लाइफ में ग्रेटफुल हो, वो सभी चीज़ें आप लिख सकते हो। जब आप डेली बेसिस पे ये लिखते हो ना, तो लिखने से डायरेक्टली वो चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस में चली जाती हैं और हमारा सबकॉन्शियस उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेता है। और जब आप अच्छी चीज़ें अपनी डायरी पे लिख रहे हैं, सिर्फ आप बढ़िया चीज़ों को फोकस कर रहे हैं, तो आपकी लाइफ में वो चीज़ें अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी, जो चीज़ें आप लिख रहे हैं अपनी डायरी के अंदर। तो बहुत अच्छा वे है अपने आप को एक राइट डायरेक्शन में अपने थॉट्स को लेकर जाना और अपने आप को पॉजिटिव रखना। और थर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ डिजिटल डिटॉक्स। आज के टाइम पे होता क्या है, ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ में जैसे ही अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, सबसे पहले फ़ोन देखना स्टार्ट करते हैं और फ़ोन में हमें बहुत सारे नोटिफिकेशन, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस होते हैं। इसके साथ साथ कुछ मीम्स, कुछ रील्स हम देखना, स्क्रॉलिंग स्टार्ट कर देते हैं और हमारा बहुत सारा टाइम इन चीज़ों में देखने में जाता है। ज़्यादातर चीज़ें जो होती हैं सोशल मीडिया पे हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं। तो हमें इस डिस्ट्रैक्शंस को हटाने के लिए आप कोशिश करें, आप अपनी मॉर्निंग के शुरुआत के 30 मिनट्स जो है मोबाइल फ़ोन को साइड रखें और सोते टाइम भी रात को 30 मिनट, सोने से 30 मिनट्स पहले आप अपने फ़ोन को बिल्कुल साइड रख दें। जब आप ये दोनों चीज़ें करेंगे ना, तो आपका जो माइंड है, जो पहले डिस्ट्रैक्ट होता था, जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आना, उस नोटिफिकेशन से आपका माइंड इमीडिएट डिस्ट्रैक्ट होता है। आप जो भी चीज़ कर रहे थे उस टाइम पे, उससे डिस्ट्रैक्ट होकर आप उस चीज़ को देखना स्टार्ट करते हैं। फिर और कुछ थॉट्स आपके माइंड में आते हैं और आपकी एनर्जी बेकार में वेस्ट होती चली जाती है। जहाँ पे एनर्जी लगनी चाहिए थी वहाँ पे लग ही नहीं पाती है। तो बेस्ट वे है, आप अर्ली मॉर्निंग कभी भी अपना फ़ोन यूज़ ना करें,
सिर्फ कोशिश करें 30 मिनट्स तो बिल्कुल भी ना करें, और सोने से भी 30 मिनट्स पहले ही आप अपने फ़ोन को साइड पे रख दें, फ़ोन बिल्कुल भी यूज़ ना करें। उससे क्या होगा, आपका माइंड जो है वो कंट्रोल होगा एंड क्लियर होगा, डायरेक्शन मिलेगी आपके माइंड को कि आप क्या चीज़ें कर रहे हो, और उस पर फोकस कर पाओगे, डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। और अगर मैं आपको सच बताऊँ, आज के टाइम पे अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करते हो या आपका मूड स्टेबल नहीं रहता, तो आपको बहुत ज़रूरी है ये डिजिटल डिटॉक्स करने की। ये जो सोशल मीडिया है या ये मोबाइल फ़ोन भी है, इसमें जो भी लोग हैं, जो भी नोटिफिकेशंस हैं, जो भी चीज़ें हमें डिस्ट्रैक्ट करें, ये एक्चुअल में हमारे माइंड को पॉल्यूट करते हैं। तो बहुत ज़रूरी है डिजिटल डिटॉक्स करना। आप इसको फॉलो करिए, आप देखेंगे आपका माइंड जो है वो फोकस्ड रहना स्टार्ट होगा और आपकी एनर्जी भी सेव होगी और राइट वे में यूज़ होगी। नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट जो हम अपने आप पे कर सकते हैं, दैट इज़ आवर रिलेशनशिप्स। आपने एक बहुत अच्छी सेइंग है जो सुनी होगी, ज़रूर सुनी होगी, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। मतलब आप उन 5 लोगों का एवरेज होते हो जो आपके आसपास रहते हैं। जैसे लोग आपके आसपास रहते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। तो अगर आपका रिलेशनशिप, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली सर्कल, आपके रिलेटिव्स, जैसे भी फ्रेंड, जो भी लोग आपके आसपास हैं, वैसे ही आप बनने स्टार्ट हो जाते हैं। सो कोशिश करनी है अपने आसपास अच्छे लोग हों, क्योंकि अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं कंप्लेंट ज़्यादा करते हैं या हर चीज़ में नेगेटिव देखते हैं, तो चाहे आप कितना भी मोटिवेटेड क्यों ना हो, धीरे धीरे उनके साथ रहने की वजह से आपकी एनर्जी भी कम होने लगेगी। और इसके ऑपोजिट अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति भी है, ऐसा कोई फ्रेंड भी है आपका जो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है, जो बहुत मतलब जो आपको चैलेंज करता है, जिसके साथ रहकर आप कुछ ना कुछ सीख पाते हो, अगर आप ऐसे फ्रेंड के साथ रहते हो तो आपको फील होगा कि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कैपेबल हो और वो आपकी जेन्युइनली आपकी ग्रोथ में इंटरेस्टेड होगा। और आपको ऐसे लोगों के साथ रहकर आप क्या बन सकते हैं, आप एक एवरेज से एक्सेप्शनल व्यक्ति बन सकते हैं। आपके आसपास ऐसे लोग होना ज़रूरी है जो पॉजिटिव हैं अपनी लाइफ के अंदर हैं। ऐसे मेंटर के साथ आप रह सकते हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने फील्ड के अंदर, बहुत पॉजिटिव हैं, जिनसे आप बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे तो डेफिनेटली आप भी ग्रो कर जाएंगे अपनी लाइफ के अंदर। फिफ्थ, द मोस्ट प्रैक्टिकल एंड पावरफुल इन्वेस्टमेंट यू कैन डू, दैट इज़ स्किल्स। स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और आज के टाइम पे 2025 एक ऐसा टाइम है जिसमें डिमांड है स्किल्स की। आज सिर्फ डिग्रीज़ काफ़ी नहीं है, अगर आपके पास डिग्री है आप सफिशेंट नहीं है। आज के टाइम पे डिमांड है स्किल्स की। अगर आप एक ऐसे पर्सन है जिसमें कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स हैं, तो आप बाहर जो बाकी लोग हैं, मार्केट में जो बाकी लोग हैं ना, उन सभी से अलग आप दिखेंगे, उन सभी से अलग आपको खड़ा किया जाएगा अगर आप वेल स्किल्ड हैं। सो कोशिश करें कुछ ना कुछ नया स्किल अपने आप में डेवलप करने का। अगर आप एक नया स्किल अगर आप सीख लेते हैं तो वो स्किल आपकी अर्निंग पोटेंशियल को 10x कर सकता है। और सिर्फ स्किल सीखना ज़रूरी नहीं है, स्किल को प्रैक्टिस भी करना होता है। डेली सिर्फ 30 मिनट्स भी अगर आप किसी नई स्किल को सीखते हैं और उस पर प्रैक्टिस करते हैं तो आने वाले 6 मंथ्स के अंदर आप बिगनर से इंटरमीडिएट बन सकते हो और आने वाले 1 साल के अंदर आप प्रो बन सकते हो उस फील्ड के अंदर। और डेफिनेटली अपनी अर्निंग को बहुत अच्छा बढ़ा सकते हो, 10x कर सकते हो। सो आज के टाइम पे डिमांड है स्किल्स की। आप कुछ ना कुछ ऐसी स्किल सीखें जो जिस फील्ड में आप मतलब जो चीज़ आपका जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जो चीज़ आपको करनी अच्छी लगती है, उससे रिलेटेड आप स्किल सीखें। और वो स्किल है जो आपको वो चीज़ें दे सकती है जो शायद आप एक जॉब से भी नहीं ले पाएंगे। तो स्किल्स पे काम करें। और ये जो 5 पिलर्स मैंने आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस किए हैं, दैट इज़ फर्स्ट योर लर्निंग, सेकंड योर हेल्थ, थर्ड इज़ योर मेंटल पीस एंड फोर्थ इज़ रिलेशनशिप एंड फिफ्थ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल्स। अगर आप इन 5 चीज़ों पे सीखना स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं,
इन्वेस्ट करते हैं तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ना आपको लाइफ में बहुत अच्छा रिटर्न देगी एंड डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में बेटर कर पाएंगे, ग्रो कर पाएंगे और इनकम वाइज भी बहुत अच्छा कर पाएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप हो सकता है अपनी बहुत अच्छी पहचान भी बना पाएँ। तो काम करें इन सभी चीज़ों पे। डेफिनेटली आपकी ये इन्वेस्टमेंट जो आप खुद के ऊपर करेंगे आपको लाइफ में बहुत कुछ अचीव करवाने में हेल्प करेगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको आने वाले टाइम में इस चैनल के ऊपर बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिलेंगी जो आपको हेल्प करेंगी अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए एंड आपके माइंडसेट को इम्प्रूव करने के लिए। Thank you so much.